स्वर्ग में रहो, सुखवर सोयोरी काया में, बल वस्त्र की ओर तैयार बैठे नहीं कायो छाया में बेटा। भैया लागल हुए लाश में, मैया गैया की रोई रही है, भैया ले बेटा की लाश माँ की गैया की रोई रही है। से रो रही है, तब तक माली बोला बहन से ले जाओ। आज मैया अपने पुत्र के वियोग में इतनी पागल हो गई है, तन पे एक ही वस्तु नहीं रख रही है। आज मैया जो साड़ी पहने थी, आज रानी तारा ने वो आधी साड़ी फाड़ कर अपने पुत्र की ऊपर डाल दी है। आधी साड़ी पुत्र के लेस के ऊपर डाल दी और आज आधी रात अंधेरी है, मरघट में लेके रानी तारा अपने पुत्र को खुद गोद में आज मरघट की ओर जब जा रही है। महाराज पानी बरस रहा है, बिजली चमक रही है, कोई मैया के संग जाने वाला नहीं था। आज अपने खुद पुत्र की लेस को लेकर के रानी तारा मरघट में चली, और जब मरघट में चली है रानी तारा, कि मरघटी जाई रही और रानी जाई रही, हाँ मरघट जाई रही, रानी लिए लाश बेटा की। तारा जो है मरघट में पहुंच गई। महाराज हरिश्चंद्र दूसरे किनारे पे थे। जब बिजली की चमक पड़ी है तो राजा ने देखा कि कोई मरघट में आया है, तो राजा पास में पहुंचे। और जब पास में पहुंचे हैं तो राजा ने देखा रानी तारा तुम मरघट में क्या कर रही हो? एकदम से कफन हटा दिया है रानी ने। बोली महाराज देख लीजिए, ये तुम्हारा पुत्र संसार में जीवित नहीं है।
आज अपने पुत्र को जैसे ही देखा है, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू तो आ गए, लेकिन रानी तारा से खुले शब्दों में कहा, रानी तारा, पुत्र इस संसार में जीवित नहीं है, लेकिन मैं बिना कर कफन के लिए मुर्दा नहीं जलने देंगे। रानी बोली, महाराज तुम्हारा ही तो पुत्र है। बोले, कौन रानी कौन तारा, उस दिन की याद करो, जादना तुमने मेरे घड़ा नहीं उठवाओ तो तुमने जो कही थी कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आज रानी तारा हमारा भी धर्म नष्ट हो जाएगा, बिना कर कफन के में मुर्दा नहीं जलाएंगे। और अब तो सूरज हो गए हैं, शाम के वक्त किसी मुर्दा को नहीं जलेंगे। महाराज मैया बोली, महाराज तुम्हारा ही तो पुत्र है। नाना प्रकाश से मैया ने कहा, नहीं मार रहे हो महाराज, तो ये लो साड़ी, आधी साड़ी पुत्र की लेस पे डाल दी और आधी साड़ी रानी तारा ने अपने स्वामी को कफन में दे दी। बोली, महाराज ये लो कफन, लेकिन मेरे पुत्र को दफना दो। आज मैया के तन पे कोई वस्त्र नहीं रहा, आज हारी थकी विपत्ति की मारी थी। पास में मंदिर था, मंदिर में जाके रानी सो गई, लेकिन छलिया विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा। पड़ोसन के बच्चे को मार मार करके आज रानी तारा के पास में लिटा देते हैं, खून रानी तारा के मुख से लगा देते हैं और आवाज लगाते, अरे काशी के लोगों, मंदिर में एक डायन आई है, अपने पुत्र के लिए दूसरे पुत्र को वो खाने लगी है। आज कालू मैत्र ने देखा है कि मेरे नगर में कोई डायन आई है, तो महाराज हरिश्चंद्र को बुलाया कि हरिया इधर आओ, ये लो तलवार और मंदिर में चले जाओ, जो भी डायन आई है उसे मार के आओ। महाराज हरिश्चंद्र को नहीं मालूम था कि रानी तारा होगी। आज हाथ में तलवार लेकर महाराज हरिश्चंद्र जब मठिया में पहुंचे हैं, आवाज लगी, अरे डायन, जिस तरह से तूने इन बच्चों को खाया है उसी तरह से तू हमें भी खा ले। महाराज रानी बाहर निकल के आई। रानी बोली, महाराज क्या बात हो गई, हाथ में तलवार लिए हो? बोली, हरिश्चंद्र, रानी तारा कि तुम कैसी हो माती, कि तारा को मैंने के तरस नहीं आओगे। रानी तारा, तुम कैसी निर्मोही रानी बनी, तुम्हें के तरस नहीं आओगे। अपने बेटा के काजे तुम ले लला सब रानी तारा विपत्तिया थोड़े दिन की बातरिया काटे से कटी गए। विपत्तिया थोड़े दिन की बातरिया काटे से कटी गए। तलवार जैसी चलाना चाहा। बोली, कैसी हो रानी तारा, भला तुम्हारा पुत्र खत्म हो गया है इसलिए तुमने बच्चों को भी खा लिया। रानी तारा बोली, महाराज मुझे नहीं मालूम है ये मेरे साथ किसने किया है, मैं तो सो गई थी, मुझे नहीं मालूम है। आज हाथ में तलवार लिया है। तो रानी तारा ने गर्दन नीचे झुका दी। बोली, महाराज अगर विश्वास नहीं है तो मुझे मार दो। जैसे ही मारने को चाहा
आगे बढ़ के महाराज विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली, बोली रुक जाओ हरिश्चंद्र रुक जाओ। बोले इसे मार देने दो। बोले नहीं। खुले शब्दों में महाराज विश्वामित्र बोले महाराज हरिश्चंद्र मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में पास हो गए हो, तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। महाराज हरिश्चंद्र बोले महाराज इतनी कठिन परीक्षा, ना तो तुमने मरने में छोड़ा ना तो जीने में छोड़ा, इतनी कठिन परीक्षा। महाराज बोले हैं कुछ वरदान मांग लो। बोले हमें वरदान नहीं चाहिए, वरदान मांगना चाहती हो तो मेरी रानी तारा मान ले, जिसने मेरे साथ में सुख दुख में साथ दिया, मेरा साथ नहीं छोड़ा। और आज भी रानी तारा मरने के लिए जा रही थी। रानी तारा से विश्वामित्र बोले रानी तारा कुछ हमसे वरदान मांग लो। बोले महाराज हमें कुछ नहीं वरदान चाहिए, जो गोदी का खिलौना था वो तुमने छीन लिया है। विश्वामित्र बोले नहीं छीना है, आवाज लगाओ। जैसे ही आवाज लगाई है बेटा रोहतास एकदम से मंदिर में से मैया मैया कहता हुआ बेटा भजता हुआ चला रहा है। मैया तारा ने अपने पुत्र को गोद में लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। इस तरह से तीनों प्राणी पुनः